नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की पोयम का टाइटल है फॉग, जिसके राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग्स। पोएट ने इस पोयम को यूज़ करके नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को हाईलाइट किया है। यहाँ पे पोएट फॉग के थ्रू हमें नेचर के बारे में काफ़ी डीपली समझा रहा है। इस पोएम के थ्रू ऑथर का जो एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से उसने नेचर को एप्रिशिएट किया है, वो काबिले तारीफ़ है। स्पेसिफिकली दोस्तों जो स्मॉल नेचुरल इवेंट्स जिनको हम डेली बेसिस पे ओवरलुक कर देते हैं, उनको बड़ी बारीकी से पोएट ने ऑब्जर्व किया है। दोस्तों इस पोएम के अंदर बेसिकली फॉग को एक एनिमल यानी कैट से कंपेयर किया गया है। पोएट ने इस तरीके से फॉग को अलाइव दिखाया है जिस तरीके से एक कैट होती है। पोएट ने इस तरीके के वर्ड्स पोएम में यूज़ करे हैं जिससे आपको ऐसा लगेगा कि फॉग एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है बल्कि एक लिविंग थिंग है, यानी वो एक एनिमल है। और इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करके उसने नेचुरल इवेंट को अप्रिशिएट किया है। तो आइए दोस्तों अब अपनी पोएम्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका डीप एनालिसिस। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो दोस्तों बेसिकली फॉग बनती कैसे है और वो आती कैसे है। फॉग हमें जैसे पता है एक क्लाउड होता है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जनरली फॉग हमें विंटर सीजन के टाइम पे दिखाई देती है। यहाँ पे पोएट फॉग के आने का, जिस तरीके से फॉग सिटी में एंटर कर रही है और हार्बर के आसपास, क्योंकि जहाँ पे पोएट रहता है वहाँ पे हार्बर है, हार्बर माने बंदरगाह, तो उसके आसपास वो कैसे फैल रही है, किस तरीके से वो वहाँ से एंटर कर रही है, उसके बारे में बताया है। यानी अपनी स्टार्टिंग लाइंस के अंदर उसने फॉग के एंट्रेंस के बारे में बताया है। इट मीन्स कि फॉग धीरे धीरे करके सिटी के अंदर एंटर करती है। अब यहाँ पे आके पोएट ने उसको कैट के साथ कंपेयर किया है। क्यों किया है? क्योंकि कैट कामली, बहुत ही शांत तरीके से कहीं पे आती है। जैसे हमें पता नहीं चलता विंटर्स में कि कैसे फॉग जो है वो पूरी एंटायर सिटी में आ चुकी है, ऐसे ही फॉग की तरह जो कैट है, कैट भी हमारे घरों में अनप्रिडिक्टेबल मैनर में आ जाती है। हमें पता नहीं चलता कि वो कैसे साइलेंटली आ जाती है, मतलब बिना आवाज़ करे ग्रेसफुली किस तरीके से हमारे घरों में एंटर कर जाती है। आगे वो कहता है कि जो फॉग है वो पूरी सिटी के ऊपर ऐसे छा जाती है जैसे कैट बहुत ही साइलेंटली अपने लेग्स को फोल्ड करके पीछे की तरफ बैठ जाती है और अपने आसपास की चीज़ों को और जगहों को देखती है। और इस तरीके से शांति से वो बैठती है कि जिस तरीके से बहुत ही ग्रेसफुली वो ऐसे बैठते हुए दिखाई देती है। सिमिलरली फॉग का भी इसी तरीके से पूरे शहर के ऊपर फैल जाना पोएट ने इसके बारे में बताया है। आगे वो कहता है कि फॉग पूरी होल सिटी को कवर कर लेती है और साथ में हार्बर को भी। और बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि कोई कैट आ चुकी है, बैठ चुकी है और वो चारों तरफ जो है वो देख रही है। उसके कुछ टाइम के बाद धीरे-धीरे हमने देखा है दोस्तों, जैसे ही सनलाइट निकलने वाली होती है तो फॉग अब धीरे-धीरे जाने चालू हो जाती है। इसी तरीके से फॉग जो है वो अब पूरे शहर को धीरे-धीरे छोड़ रही है और चुपचाप चली जाती है। पोएट यहाँ पे इसीलिए इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है। फॉग एक जगह पे रुकती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो एक जगह पे नहीं रुकती है और कुछ ही घंटों बाद वो उस जगह को छोड़ देती है। तो यहाँ पे फिर से उसने कैट के साथ इसको कंपेयर करके बताया है कि जैसे कैट बहुत ही साइलेंटली आती है, ग्रेसफुली आती है, बैठती है, अपने आसपास की चीज़ों को देखती है, ऑब्ज़र्व करती है और फिर साइलेंटली चली जाती है, बिना किसी के नोटिस में आए। इसी तरीके से फॉग भी साइलेंटली सिटी में एंटर करती है, चारों तरफ फैल जाती है और कब चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। दोस्तों बेसिकली इस पोयम के अगर हम मेन थीम या फिर इसके एनालिसिस को समझें, तो हर कोई इसका अपना अपना तरीके से एनालिसिस निकाल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी जो मेन थीम है वो ब्यूटी और मिस्ट्री, जो नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी और मिस्ट्री है उसके बारे में है। ऑल्दो फॉग और कैट्स जो हैं वो बिल्कुल ही दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों नेचुरल वर्ल्ड का ही पार्ट हैं। लेकिन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे जो पोएट है वो दोनों को ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कैट चारों तरफ जब बैठती है, आती है तो स्टॉक करती है, और वैसे ही फॉग बेसिकली जब एंटर करती है तो सिटी के चारों तरफ
जहाँ उसे जाना होता है अपने हिसाब से वो जाती है। आपने देखा होगा कि हम उसे रोक तो सकते नहीं, वो कहीं पे भी पूरे शहर में एकदम ही फैल जाती है। लेकिन जस्ट हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कैसे पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चंद लाइनों के अंदर एक नॉन लिविंग थिंग को हमारी आँखों में जीवित कर दिया है। मतलब उसको एक कैट के साथ कंपेयर करके बिल्कुल उसने ऐसे दिखा दिया है कि जैसे हमें फॉग के बारे में जिस तरीके से हमने पहले कभी सोचा नहीं था, अब हम उसकी इमेजिनेशन अपने दिमाग में अलग तरीके से ला रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं पोएट को काफ़ी एप्रिशिएट भी करना चाहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।